नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज से हम लोग चैप्टर 2 शुरू कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस हम लोग शुरू कर चुके हैं। आज से ही शुरू कर रहे हैं हम लोग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 6, 7 एंड 8। सिर्फ ये 3 सेक्शन डिस्कस करेंगे, ज़्यादा हौच-पौच नहीं करना मुझको। मैं आपको ये बताऊँ कि बिल्कुल ईजी है। कोई पूरा मेरे को तो CRPC बिल्कुल ईजी लगता है। हाँ, हो सकता है थोड़ा लेंदी है क्योंकि प्रोसीजर दी हुई है, लेकिन लेंदी है, लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इजी, क्योंकि प्रोसीजर सबसे ज़्यादा इजी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए बस थोड़ा हौच-पौच नहीं हो जाए, इसके लिए आराम से डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत इजी है। तो आज क्या कहें, सेक्शन 6, 7, 8 क्या है? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, टेरिटोरियल डिवीज़न और मेट्रोपॉलिटन एरियाज़। सेक्शन 6 ये बात करता है कि हर एक स्टेट में ये 4 कोर्ट्स होंगे ही होंगे। ये 4 कोर्ट्स होंगे ही होंगे। सबसे पहला कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, उसके बाद कौन सा कोर्ट है हमारा? JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे, MM। ठीक है, JMFC को मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या बोलेंगे? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, MM। ठीक है, तीसरा कोर्ट कौन सा है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। फोर्थ कौन सा है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, कौन कौन से है? तो हमारे 4 कोर्ट्स हो गए। ठीक है, सबसे पहला कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट, JMFC, JMSC और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बात करते हैं सेक्शन 7 की, जो कि बोलता है टेरिटोरियल डिवीजन की। यार टेरिटरी कैसे डिवाइड की जाएगी? कि यार आपने बोल तो दिया कोर्ट ऑफ सेशन बनेगा, तो किस तरीके से कौन से जज को कौन कौन सा एरिया क्या मिलेगा? ठीक है, तो वो बताता है सेक्शन 7। सब सेक्शन 1 क्या बात करता है कि जो भी एक स्टेट है उसको आप सेशन डिवीज़न बना दो। सेशन डिवीज़न को मैं एक डिवीज़न ही बोल देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो जिससे, ये एक डिवीज़न बना दिया जाएगा। ठीक है, या तो एक स्टेट को ही आप डिवीज़न बना दो, या फिर आप डिवाइड कर दो कि यार ये जो हैं ये डिवीज़न बनेंगी। ठीक है, आपकी जितनी इच्छा कि यार आप किसी भी स्टेट को एक डिवीज़न में बना दो, पूरे स्टेट को ही आप एक डिवीज़न बना दो, या 3 डिवीज़न बना दो, 4 डिवीज़न, 10 डिवीज़न, जितनी आपकी इच्छा उतनी बना दो। अब वो डिवीज़न जो है उसके अंदर या तो डिस्ट्रिक्ट रहेंगी, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो एक डिवीज़न है तो उसके अंदर या तो आप एक ही डिस्ट्रिक्ट, उसी को आप डिस्ट्रिक्ट बना लो, या फिर उस डिवीज़न के अंदर 2 या 3, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आप बना लो। समझ में आ रहा है? या तो ये डिवीज़न है, जैसे कि मान लो इंदौर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो इंदौर को अगर आप डिवीज़न बोल रहे हो तो आप चाहो तो उसी को डिस्ट्रिक्ट बना लो, उसी को या तो आप डिस्ट्रिक्ट बना लो, या फिर इंदौर के अंदर आप 2-3 डिस्ट्रिक्ट बना लो। आपकी इच्छा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि MP है, MP में 10 डिवीज़न है और शायद 32 या 23 कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं। मतलब कि डिवीज़न ज़्यादा हैं और डिवीज़न कम है और डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब एक डिवीज़न में एक ही होगी। आपकी इच्छा एक भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो, इस तरीके से। मतलब डिवीज़न मेन है, सबसे मेन तो डिवीज़न है। अब उसके अंदर आप एक डिस्ट्रिक्ट रखो, 2 डिस्ट्रिक्ट रखो, जितनी भी आपकी इच्छा आप वो रखो। ठीक है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया में ऐसा नहीं है। अगर कोई एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जैसे कि मान लो मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो वही मेट्रोपॉलिटन एरिया एक डिवीज़न होगा और वही एक डिस्ट्रिक्ट होगा, सेपरेट होगा वो, है ना। ऐसा नहीं कि यार वही डिवीज़न होगा, वही डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया के केस में। सबसेक्शन 2 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद किसी भी डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट के जो नंबर्स हैं वो चेंज कर सकते। किसी भी स्टेट में जो भी डिवीज़न, कितने डिवीज़न है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके अंदर जो भी है, या जो भी नंबर्स हैं उसको अपने हिसाब से चेंज करना वो कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। सबसेक्शन 3 बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, और बाद में उसको चेंज भी कर सकती है। मतलब स्टेट में मान लो 3, 4, 6 जितने भी सब डिवीज़न है उसको चेंज भी कर सकती, बढ़ा भी सकती, कम भी कर सकती, जो भी कर सकती, लेकिन बना किसको सकती है? डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न बना सकती है। इससे हमको पता क्या चलता है कि डिवीज़न बड़ा होता है। सब सेक्शन 4 बात करता है कि अगर पहले से ही कोई डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीज़न बना हुआ है, पहले से ही बना हुआ है ये कोड 1973 के पहले, तो ऐसा समझा जाएगा कि इस सेक्शन के अंडर बनाया गया है उसको। सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है? तो सब सेक्शन 1 बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी नोटिफिकेशन के थ्रू
किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया बना सकती है, लेकिन कब? जब उस एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो तो वो इस एरिया को एक मेट्रोपॉलिटन एरिया बना सकती है। सबसेक्शन 2 बोलता है कि जैसे हमको पता है 1973 में ये एक्ट आया था, तो उस टाइम पर ये बोल दिया गया था सबसेक्शन 2 में कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद, ठीक है, ये जो 4 जगह हैं ये मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाए जाएंगे, माने जाएंगे। सबसेक्शन 3 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया की जो लिमिट्स हैं, मतलब जो भी एरिया दिया गया था मेट्रोपॉलिटन एरिया का, वो कम कर सकती है, बड़ा जैसी उसकी इच्छा वो कर सकती, लेकिन इतनी कम नहीं कर सकती कि जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से कम हो जाए, क्योंकि यार कम हो गई तो मेट्रोपॉलिटन एरिया किस बात का। इसलिए वो कम कर सकती है, लेकिन 1 मिलियन से उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं सबसेक्शन 4 की कि यार किसी भी स्टेट ने उसको एक एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया बना दिया, कब? जब उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो गई। सबसेक्शन 4 क्या बात करता है कि अगर मान लो कि पॉपुलेशन कम हो जाती है 1 मिलियन से कम हो जाती पॉपुलेशन, तो उसका जो खिताब है मेट्रोपॉलिटन एरिया का, जो खिताब दिया गया था उसको वो छीन लिया है, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहेगा वो, ठीक है। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा वो, लेकिन जो भी सूट वूट पेंडिंग थी, इंक्वायरी, ट्रायल या सूट्स जो भी थी, जो पेंडिंग थी, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि यार सूट तो उस हिसाब से ट्रीट गई थी ना कि यार ये तो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो उस हिसाब से सूट गई थी। अब यार 1 मिलियन से कम हो गई तो बेचारे सूट वूट ट्रायल की क्या गलती उसमें, तो उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि मान लो मेट्रोपॉलिटन एरिया ही है, उस तरीके से उन सूट को ट्रीट की, जिस तरीके से मेट्रोपॉलिटन एरिया में सूट को ट्रीट किया जाता है उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मतलब कि मानो कि वही है, मेट्रोपॉलिटन एरिया ही है वो, ठीक है। अब यही मिलती जुलती बात सबसेक्शन 5 बात करता है कि वहाँ पे तो सबसेक्शन 4 में तो क्या हुआ कि 1 मिलियन से अपने आप कम हो गई, लेकिन मान के चलो स्टेट गवर्नमेंट ने एरिया कम कर दिया मेट्रोपॉलिटन एरिया का, और इतना कम कर दिया कि जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से कम हो गई, तो क्या होगा? तो भी वैसे ही कि यार कोई इंक्वायरी ट्रायल सब तो मेट्रोपॉलिटन एरिया का खिताब छीन लेंगे उससे, और जो भी इंक्वायरी ट्रायल ये सब चल रहा होगा और उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि मान लो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया ही है, ठीक है, अगर वो चल रहा होगा तो। और पहले सीधी सी बात है कि पहले जो हुआ स्टेट गवर्नमेंट ने ये काम किया, उसके पहले जो भी सूट वूट पेंडिंग थी उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि मान लो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया ही है। तो दोस्तों ये थे 3 सेक्शन 6, 7 एंड 8। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।